एक ही बात रखी कि गोविंद, आखिर हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे तुमको छोड़ के। कहीं भी चले जाएंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोविंद तो सभी जगह है। इतनी हिम्मत रखें हम कथा सुन करके कि केवल गाड़ी ही लेने नहीं आती है, कभी कभी गोविंद भी लेने आता है। भीष्म पितामह ने गोविंद की रास्ता देखी कि गोविंद लेने आएगा तो ही जाऊंगा। पांडव लोग चले गए, उत्तरा के गर्भ को वेदित कर दिया। परीक्षित का विष्णु रात का जन्म हो गया। पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया। कलियुग कलिकाल लेकर के आ गया। गाय बैल को प्रताड़ित किया, जाकर के लड़ाई करी बराबर। 5-6 प्रकार के स्थान दे दिए इसे, अनीति में, चोरी में, सोने में, जुआ सट्टा हो, मांस का क्रय विक्रय होता हो, स्त्री प्रसंग में। गलती से जरासंध का मुकुट पहनना, कलियुग का प्रवेश करना, शरीर को स्पर्श करना, समीक और लोमस नाम के महात्मा के गले पे सर्प डालना और संगी के द्वारा श्राप होना। इन सारी स्थिति में एक ही चिंतन रहा कि यदि गलती भी हो जाए तो गोविंद लेने आ जाए। गाड़ी लेने आती है, बस लेने आती है, बहन लेने आती है, पिता लेने आता है, पर एक बेटी का ब्याह होता है और वह ससुराल गई तो उसकी जिद रहती है कि यदि मुझे लेने मेरे पति आए तो उसकी बात ही अलग होती है। वह केवल एक जिद पे रहती है। ससुर आ गया तो ससुर ने कहा कि देख बेटा, मैं भी तुझे वहीं ले जाऊंगा, तेरे ससुराल ले जाऊंगा। तू तेरे मायके में आ गई है। अब देवर आया, ससुर आया, तब की वहीं ले जा रहा है जहां पति ले जाएगा। पर उसने कहा कि पति आए तो बात अलग है, उसके आनंद अलग है, लोगों को बताएगी, आपसी बात होगी, मन की बात होगी। बेटी के पिता ने कहा कि देख बेटा, जमाई व्यस्त हैं, कुंवर साहब नहीं आ सकते, मैं तुझे छोड़ देता हूं। भगवान का दिया हुआ अपने घर सब है, बड़े बड़े साधन हैं। पर पिताजी से भी कहा कि आप मत बोलो पिताजी, ये मेरा और उनका मामला है। एक ही जिद है उसकी, आप लेने आ जाओ। 1 दिन नहीं आओ, 2 दिन नहीं आओ, 10 दिन नहीं आओ, भले मत आओ, अगले हफ्ता आ जाना, पर लेने आपको आना है। और जिस दिन वो लेने आ जाए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ससुर ने कहा, देवर ने कहा, जेठ ने कहा, पर नहीं गई। ये तो सब लेने आ रहे हैं, पति और परमात्मा। परमात्मा लेने आ जाए तो हमारा जीवन धन्य होता है। उसकी जिद पे बैठे रहो। चाहे कलयुग आ गया, स्थिति बदल गई, लोग बदल गए, परिस्थिति बदल गई, स्वर्ण धातु में कलयुग आ गया, ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी भजनानंदी आत्मा कहती है कि मेरा पति परमात्मा ही मुझे लेने आए। ये शरीर का क्या, ये कुछ भी करे, कुछ भी कहे, उस स्तर की भक्ति हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। बेटे, यही जीवन का सूत्र है हमारा कि बजते बजते अंत समय में
हमें स्वयं वह लेने आ जाए तो भक्ति हमारी, नहीं तो तोता रटंत है। तोता भी बहुत अच्छा राम राम बोलता है, मनुष्य से अच्छा मीठा बोलता है, पर बिल्ली आ जाए जब टेंटे टेंटे करके चिल्लाता है। यदि तोता बिल्ली के सामने राम नाम बोलता तो बात थी कुछ। जीवात्मा बहुत अच्छा राम राम बोलता है, पर काल आ जाए उसके सामने राम राम नहीं बोल पाता। इसलिए तोता रटन से ज्यादा कुछ नहीं है ज्ञान। अंत राम कहीं आवत नाही, यही संतों का सिद्धांत है, सूत्र है कि जन्म जन्म मुनि जतन करा यही, अंत राम कहीं आवत नाही। यदि काल के सामने तोता राम राम बोल दे तो बहादुरी है। काल के सामने यदि अपना जीवन मनुष्य जीवात्मा, केवल अजामिल ने एक बार अपने बेटे का नाम लिया था और श्री हरि ने आकर के प्रत्यक्ष बचाया था। इसलिए कहां जाओगे साहब, सब घट मेरा साइया सूनी सेज ना कोई। जहां जाएंगे वहीं मिलेगा। इसलिए इस कलयुग में हम जीवन जी रहे हैं। ईश्वर से निवेदन कि जब लग गंगा गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गांव गोसाई, जब लग श्रीमद् भागवत रस तब तक कलयुग आए ही नहीं। कलयुग से बचने का सबसे अच्छा सूत्र है भगवान की कथा। रामचरितमानस हो चाहे भागवत हो, सब जगह स्पष्ट किया है